मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए, जैसा आपको पता है कि हमने आपसे कहा था कि अब से जो हमारी वीडियो होगी वह 50 मिनट से ऊपर और 1 घंटे के अंदर होगी। मतलब अब जो हम लोग 20-30 मिनट की पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई नहीं होगी, अब एक पढ़ाई होगी 50 मिनट की, जो एक प्रॉपर वे साइंटिस्ट का मानना है कि 40 से 50 मिनट का जो पढ़ाई होता है वह बेटर होता है। उसी पढ़ाई पे हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। ब्लड का मतलब होता है खून, रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, जिसे खूनी रिश्ता कहते हैं। हम आज उस खूनी रिश्ते को खूनी करने नहीं आए हैं, उस खूनी रिश्ते को समझने आए हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी जो हमारे रिश्ते भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे ऊपर या आपके ऊपर जो 3 स्टार लगने वाले हैं, यदि ये रिश्ते चाहे तो ये स्टार छिन भी सकता है। तो इस रिश्ते को बचा के रखना है। आज शुरुआत करेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे मेरे भाई तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, वीडियो देखेंगे गारंटी है समझ में आएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप एक अपने द्वारा हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं आप, तो आपका कोई भी पेपर, जैसे आज के 3 महीने बाद एनटीपीसी का पेपर हो, जेल वार्डन का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, एसएससी सीजीएसएल का पेपर होगा, तो क्या आप फिर वीडियो देखने जाएंगे? नहीं ना। तो आपके पास नोट्स रहेगा तो 10 मिनट में आप पूरा वीडियो समझ सकते हैं। मतलब जब आप नोट्स बनाए रहेंगे उसको समझ सकते हैं। तो नोट्स जरूर बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने एजुकेशन ग्रुप हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह आप ग्रुप बना के रखे हो, उसमें शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? ब्लड रिलेशन। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। पढ़ेंगे हम लोग ब्लड रिलेशन। जिसको हिंदी में कहा जाता है खूनी रिश्ते, यानी खून का संबंध, यानी किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ब्लड रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ब्लड रिलेशन कहा जाता है, किसी व्यक्ति के बारे में। हाँ, तो ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। अब हमको यह देखना है कि ब्लड रिलेशन एग्जाम में किस किस एग्जाम में आता है। जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर किस पेपर में आएगा, तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में आता है। यदि उसमें रीजनिंग आएगा तो ब्लड रिलेशन का आना फिक्स है। हाँ, कुछ दायरे होते हैं, कहाँ पर कितना कम आएगा, कहाँ पर कितना ज्यादा आएगा। जैसे एसएससी के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो एसएससी में 2 क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए, जैसे यदि पहला टाइप देखा जाए, अगर हम समझते हैं कि कितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहला टाइप होता है पॉइंटिंग फ्रॉम। आपका पहला होगा पॉइंटिंग फ्रॉम। दूसरा होगा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। और तीसरा आपका होगा पजल फ्रॉम। एसएससी के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो एसएससी के पेपर में आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आएगा। और रही बात बैंक के पॉइंट व्यू से देखा जाए, यानी बैंक के एग्जाम से देखा जाए, तो 5 क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और जो यह कोडेड और पजल है यही कवर करता है बैंक में, यहां से प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें कोडेड रिलेशनशिप में और पजल से क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। बाकी और कोई एग्जाम होगा तो यह तीनों, पॉइंटिंग फ्रॉम, कोडेड रिलेशनशिप, पजल फ्रॉम। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक की तरफ पॉइंट करके। जैसे आप देखते होंगे एग्जाम में आता है कि एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे भाई के बहन की माता का बेटा है, तो उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है, उसे हम कहते हैं पॉइंटिंग फ्रॉम। जो यह कोडेड रिलेशनशिप है, कोडेड का मतलब किसी कोड फॉर्म में इसको लिंक करेगा। जैसे कहेगा
कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, मतलब A गुणे B बराबर A B का भाई है, A प्लस B बराबर A B का बेटा है, A माइनस B बराबर A B की बेटी है। कहने का मतलब जो पॉइंटिंग था वह हमने आपको बता दिया, जो कोडेड रिलेशनशिप था वह बता दिया। पजल फॉर्म का मतलब एक पहेली की तरह, मतलब कह देगा कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिसमें माता पिता भाई बहन 2 बेटी 1 बेटा है। इसमें यह भी कह देगा कि पिताजी पेशे से वकील है, माताजी पेशे से ड्राइवर हैं, कार चालक हैं, और परिवार के सभी मेंबर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। मतलब उसे पजल फॉर्म, मतलब एक ही क्वेश्चन में उनका पेशा भी देगा, वो मॉर्निंग में क्या नाश्ता करते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और बैंकिंग ऑफ बैंक IBPS PO मेंस का पेपर देंगे। उसमें यह भी दे देता है कि 8वीं मंजिल पर रहते हैं, 7वीं मंजिल पर रहते हैं, और यह कार पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब उसी को हम लोग कहते हैं पजल फॉर्म। सबसे आसान चैप्टर, आप देखते होंगे जब भी कोई भी चैप्टर हम आपको पढ़ाते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं कि यह चैप्टर हार्ड है। प्रत्येक चैप्टर आसान होता है, सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्चुअल समझ जाइए उसको बस। जैसे आप ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे तो यूं सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, चाहे वो बच्चा नया हो चाहे वो बच्चा पुराना हो। हम यह मान के चलते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आता, मतलब 0 मान के चलते हैं, पढ़ाते हैं माइनस से, मतलब उसके नीचे से भी पढ़ाते हैं ताकि 0 यदि आपको आता होगा तो माइनस से उठाएंगे तब बीच में 0 आता है। तो ठीक, यानी पॉइंटिंग फ्रॉम से आता है, कोडेड रिलेशनशिप से आता है, और पजल फ्रॉम से आता है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब देखिए ब्लड रिलेशन में होता क्या है, सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक जनरेशन गैप और एक जेंडर। जनरेशन गैप का मतलब पीढ़ी अंतराल। वह पीढ़ी अंतराल क्या होता है? या तो पिताजी होंगे तो आपसे बड़े होंगे, बेटा बेटी होगा तो आपसे छोटे होंगे, उसी को कहा जाता है जनरेशन गैप, जिसे पीढ़ी अंतराल हिंदी में कहते हैं। जैसे कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट होगा, सर आप अंग्रेजी में लिखते हैं, तो मेरे भाई अंग्रेजी और हिंदी में कुछ फर्क नहीं है, ठीक। आप कोई भी पेपर देने जाएंगे, भारतवर्ष का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इंग्लिश नहीं आता होगा। आजकल आप देखेंगे ना, यूपी 8088 जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसमें इंग्लिश तो नहीं आती है, किसी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आप हिंदी में जो 25-30 क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी देखेंगे तो 5 क्वेश्चन हिंदी से आता है, सॉरी इंग्लिश से आता है। मतलब हिंदी के पेपर में इंग्लिश आता है अनुवाद करने के लिए। तो भाई कहाँ मैं ज्यादा कुछ पॉइंटिंग तो लिखा हूँ, मतलब इशारा बता भी देता हूँ यह है, बाकी जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ब्लड रिलेशन में हमको जनरेशन गैप देखना होता है, और जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, 2 ही जेंडर है हमारे ब्लड रिलेशन में। हम सिर्फ मेल और फीमेल की बात करेंगे, इसके बाहर किसी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस जेंडर में दोनों मेल हो सकते हैं, मतलब दोनों पुरुष हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, दोनों महिला हो सकती हैं, या तो एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकती है, एक महिला हो सकता है एक महिला हो सकती है, एक पुरुष हो सकता है, एक पुरुष हो सकता है एक महिला हो सकती है। तो कहने का मतलब सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में बात करेंगे। इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि आओ हमारा जनरेशन गैप क्या होता है। मतलब इस हमारे जनरेशन गैप में जो हमारा पीढ़ी अंतराल है, उसके लिए हमको एक फैमिली चार्ट समझना होगा। जैसे अपने परिवार या हमारे परिवार में आप देखते होंगे, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, चाचा जी होती हैं, चाची होती हैं, मतलब ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, फादर होते हैं, मदर होती हैं, अंकल होते हैं, आंट होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, डॉटर होते हैं, सन होते हैं, सन इन लॉ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं। तो आओ एक चार्ट के माध्यम से हम जनरेशन गैप के बारे में समझते हैं, फिर आगे का क्लास शुरुआत करते हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को पुनः फिर से देखिए, गारंटी है समझ में आएगा। क्योंकि देखो, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना तो शायद न समझ में आए, लेकिन हम अपना 200% आपको दे रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। एक टीचर वही होता है, नॉलेज नहीं मायने रखता कि उस टीचर को कितना आता है, मायने रखता है कि आपको समझा पाता है कि नहीं। यदि आप समझ जाते हो तो वही टीचर है, आप नहीं समझ पाते हो तो वह टीचर नहीं है। तो चलिए क्लास की शुरुआत अब आगे से करते हैं। एक हम लोग जनरेशन चार्ट बनाते हैं, जिसे जनरेशन गैप चार्ट के नाम से बुलाएंगे, ठीक।
हम मिटा रहे हैं। इसको आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाते जाइए। आज पहला क्लास है, पूरा बेसिक होगा, फिर धीरे धीरे आगे ट्यूशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं जनरेशन गैप चार्ट। जनरेशन गैप चार्ट, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यह जो हम कुछ बना रहे हैं ना, कुछ नया नहीं बना रहे हैं, सब अपने और हमारे फैमिली में ही लोग हैं, उन्हीं के बारे में बना रहे हैं। जनरेशन गैप चार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, गैप का मतलब होता है अंतर, चार्ट का मतलब होता है एक चार्ट या उसके बारे में डायग्राम, मतलब पीढ़ी अंतराल। जनरेशन गैप पीढ़ी अंतराल। इस हमारे जनरेशन गैप में आप देखते होंगे, हमने आपसे कहा था हम मेल के बारे में बात करेंगे, हम फीमेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जनरेशन गैप के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिख देते हैं मेल। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे आप, डाउट मत रहिएगा। मेल का मतलब होगा पुरुष, यहां बनाते हैं फीमेल, फीमेल का मतलब महिला या औरत, यहां बनाते हैं जनरेशन गैप, गैप का मतलब पीढ़ी अंतराल या पीढ़ी अंतर। ठीक, आप अच्छे से प्रॉपर वे से नोट्स बनाते चलिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सर थोड़ा स्क्रीन को डलवा दीजिए। चलिए ठीक, हमने आपसे कहा था कि जो हम मेल के बारे में बात करेंगे, तो मेल में हम दो पीढ़ी ऊपर बात करते हैं, दो पीढ़ी नीचे बात करते हैं। ठीक, देखिए हमारे परिवार में होते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर जिसको हिंदी में दादाजी कहा जाता है। अब आप मेरे भाई मत कहिएगा कि बार बार सर आप इंग्लिश में, मेरे भाई आप ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरी आदत है इंग्लिश में लिखना, क्योंकि जहां तक मेरे अनुसार देखा जाए तो 80% बच्चे ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, 20% ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे 80% वालों की चिंता नहीं है, मुझे उस 20% वालों की चिंता है। मुझे सबको लेकर चलना है। थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, स्लो का मतलब आराम आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पूरा बढ़िया समझाने का प्रयास करूंगा। ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी, ग्रैंडफादर इन लॉ का मतलब नाना जी। ठीक, तो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर इन लॉ होते हैं, ग्रैंडफादर इन लॉ। जहां पर भी कहीं इन लॉ लग जाए तो समझ जाना वधू पक्ष, कन्या पक्ष। कन्या पक्ष का मतलब ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष का मतलब जैसे पिताजी के ससुराल होगा तभी तो आपका ननिहाल होगा। तो ठीक, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ। उसके बाद जैसे आगे हम बनाएंगे, ध्यान से आप समझते चलिएगा, या आप नहीं भी नोट करेंगे, आपके परिवार में भी इस टाइप के लोग होंगे, सिर्फ आपको समझना है प्रॉपर वे में बस। ठीक, चलिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ। यहां बनाते हैं मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब दादी माँ, फिर यहां ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। ग्रैंड मदर इन लॉ का मतलब नानी माँ। तो जो हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी होते हैं, वह हमसे कितने पीढ़ी ऊपर होते हैं। जैसे मैं हूं, मान के अपने आप के चलो कि आप हो, तो आपके ऊपर आपके पिताजी हैं, और पिताजी के ऊपर पिताजी के पिताजी हैं, तो पिताजी के पिताजी ही तो आपके दादाजी लगेंगे, दादी जी लगेंगी, नाना जी लगेंगे, नानी जी लगेंगी। तो आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर, फिर आपके पिताजी से आपके दादाजी एक पीढ़ी ऊपर, तो आपसे कितने पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर। यानी किस गैप में आते हैं, डबल जनरेशन गैप में आते हैं। डबल जनरेशन गैप का मतलब दो पीढ़ी ऊपर होते हैं। उसके बाद हम यहां समझते हैं आगे से, फिर
यह हमारा था ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर इन लॉ, या डबल जनरेशन गैप में आते हैं। आगे समझते हैं फादर, फादर, फादर इन लॉ। फादर का मतलब पिताजी, फादर इन लॉ का मतलब ससुर। उसके बाद अंकल, अंकल का मतलब चाचा, मटेरनल अंकल, मटेरनल अंकल। फादर का मतलब पिताजी, फादर इन लॉ का मतलब ससुर जी, अंकल चाचा, मटेरनल अंकल मामा, मौसा, फूफा। ठीक, चलिए इधर बनाते हैं मदर। मदर मतलब माताजी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मदर, मदर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ। आंट, आंट मतलब चाची, मटेरनल आंट, मटेरनल आंट, मटेरनल आंट का मतलब बुआ, मौसी, मामी। यह किसमें आते हैं? यह आते हैं सिंगल जनरेशन गैप में। सिंगल जनरेशन गैप का मतलब आपसे या हमसे एक पीढ़ी ऊपर। ध्यान से देखिएगा, फादर, फादर इन लॉ, अंकल, मटेरनल अंकल, मदर, मदर इन लॉ, आंट, मटेरनल आंट। यह कहाँ होते हैं? हमसे एक पीढ़ी ऊपर। उसी को हम इंग्लिश में सिंगल जनरेशन गैप कहते हैं, हिंदी में एक पीढ़ी अंतराल कहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नीचे हम बनाते हैं, अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक, यहां बनाते हैं हम ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर इन लॉ का मतलब साला या बहनोई। इसी में आपका आता है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब पति। और कजिन, कजिन का मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा। ठीक, इधर देखा जाए तो क्या होगा? सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। वाइफ, कजिन। यह किस में आते हैं? यह आते हैं सेम जनरेशन गैप में। सेम जनरेशन गैप का मतलब देखिए, हमने आपको बताया था कि हम एक फैमिली चार्ट के बारे में बात करेंगे। वह फैमिली चार्ट जो होगा वह हमारा कुछ इस तरह होगा जैसे हमने आपको यहाँ बनाया है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर जनरेशन गैप जो चार्ट है उसमें मेल होंगे, फीमेल होंगे और उनके बीच गैप होगा, यानी पीढ़ी अंतराल होगा। ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर इन लॉ होंगे, ग्रैंडमदर होंगे, ग्रैंडमदर इन लॉ। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर इन लॉ मतलब नाना जी, ग्रैंडमदर मतलब दादी माँ, ग्रैंडमदर इन लॉ मतलब नानी माँ। यह हमसे आपसे दो पीढ़ी ऊपर होती है, इसलिए इसे डबल जनरेशन गैप कहा जाता है। फादर पिताजी, फादर इन लॉ ससुर जी, अंकल चाचा, मटरनल अंकल मामा, मौसा, फूफा। मदर माताजी, मदर इन लॉ सासू माँ, आंट बुआ, चाची, मटरनल आंट मौसी, मामी। यह हमसे आपसे कितने जनरेशन गैप? एक पीढ़ी ऊपर होती है, मतलब इसे सिंगल जनरेशन गैप से प्रदर्शित करेंगे। ब्रदर भाई, ब्रदर इन लॉ साला बहनोई, हस्बैंड पति, कजिन चचेरा ममेरा, फुफेरा। सिस्टर बहन, सिस्टर इन लॉ साली, वाइफ पत्नी, कजिन चचेरा ममेरा। ये किस में आते हैं? सेम जनरेशन गैप में आते हैं, मतलब समान पीढ़ी में होते हैं। इसके बाद भी एक पीढ़ी बचा है, हम यहाँ ऊपर वाला इतना मिटा के उसी में सेट कर दे रहे हैं। आप अच्छे से प्रॉपर वे से नोट्स बनाते चलिए, हम आगे ऊपर इसमें नोट कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक,
चलिए देखिए ब्रदर, ब्रदर इल्ला, हस्बैंड, कजिन तक हो गया था। अब हम बनाएंगे यहां पे सन, सन इल्ला, सन, सन इल्ला, नेफ्यू। सन का मतलब बेटा, सन इल्ला का मतलब दामाद, नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा। डॉटर, डॉटर इल्ला, डॉटर, डॉटर इल्ला, नीस, नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी। डॉटर मतलब पुत्री, डॉटर इल्ला मतलब पुत्र वधू, और नीस मतलब होता है भतीजी या भांजी। यह कहाँ आते हैं? सिंगल जनरेशन गैप में आते हैं। सिंगल जनरेशन गैप का मतलब हमसे आपसे एक पीढ़ी नीचे, इसलिए सिंगल जनरेशन गैप कहा जाता है। यही हमारा था पीढ़ी अंतराल चार्ट। यह समझाना जरूरी था, आप जानते भी हो, क्योंकि आपके और हमारे फैमिली में ऐसे लोग भी हैं। इसी को फैमिली चार्ट भी कह सकते हैं कि एक फैमिली चार्ट होता है। दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, नाना जी होते हैं, नानी जी होती हैं, पिताजी होते हैं, माता जी होती हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं, बुआ होते हैं, फूफा होते हैं। आगे देखा जाए तो ब्रदर होते हैं, साला, जीजा, पति पत्नी, फिर नीचे हमने देखा भाई बहन, यहाँ फिर सन बेटा, सन इल्ला दामाद, नेफ्यू भतीजा या भांजा, डॉटर पुत्री, डॉटर इल्ला मतलब पुत्र वधू, नीस मतलब भतीजी या भांजी। यह किसमें आते हैं? सिंगल जनरेशन गैप। सिंगल जनरेशन गैप का मतलब एक पीढ़ी अंतराल, उसको हम सिंगल जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। चलिए, यह हमारा जनरेशन गैप था, हमने समझ लिया है। आप अच्छे से इसको प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि अब जो हमारी पढ़ाई होगी वह 20-25 मिनट का नहीं होगा, और प्रॉपर वे क्लास की तरह होगा, यानी 50 मिनट से ज़्यादा होगा, 1 घंटे से कम होगा। तो आज क्योंकि हम कहने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं। कहना ठीक है, कहने का तो कोई भी कह सकता है, कहने और करने में अंतर होता है, ठीक। तो आज हम उसे करके दिखाएंगे। आज से हमारी जो भी क्लास होगी वो 50 मिनट के पास होगा, ऐसा नहीं कि 20-25 मिनट, क्योंकि बहुत से बच्चों का भी डिमांड है सर 1 घंटे की क्लास हो। तो आपकी डिमांड और हम न पूरी करें तो फिर कैसा गुरु और शिष्य का रिश्ता। चलिए, यहाँ तक आप बना लिए हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे। यदि मेल है उसके लिए कुछ इंडिकेशन फॉर्म रखेंगे, फीमेल है उसके लिए रखेंगे, सिंगल जनरेशन गैप होगा उसके लिए रखेंगे। तो हम एक हेडिंग नीचे बनाते हैं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह जनरेशन गैप चार्ट, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए मेरे भाई, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसे 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाओगे। इससे अच्छा आप नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। हम आराम आराम से समझा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पीड में समझा रहे हैं। चलिए देखिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय ब्लड नहीं दिख रहा है, नीचे लिख दे रहा है, ठीक। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम कुछ आकृतियों का यूज करते हैं। हम कुछ आकृतियों का यूज करते हैं।
जो नीचे इस प्रकार है। ठीक, ध्यान से देखिएगा किस आकृतियों का हम प्रयोग करते हैं, वो आकृति कौन कौन सी होती है। चलिए देखिए, यहां हम मेल के लिए ध्यान से समझिएगा, मेल मतलब पुरुष, इतना आपको पता होना चाहिए। मेल के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। ठीक, फीमेल के लिए इसको मेल ऐसे लिखते हैं, मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्कल यानी वृत्त। सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ध्यान से समझिएगा। मेल के लिए ट्रायंगल का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल यानी वृत्त का यूज करेंगे, सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन, क्या वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, यह वर्टिकल लाइन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेम जनरेशन गैप के लिए, सेम जनरेशन गैप के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा का यूज करेंगे। ठीक, मेल के लिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज, फीमेल के लिए सर्कल यानी वृत्त, सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन मतलब एक खड़ी पाई जिसे कहा जाता है, हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। सेम जनरेशन गैप समान पीढ़ी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा का यूज करेंगे। मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति के लिए हम इज इक्वल बराबर साइन का यूज करेंगे। ठीक, हम इसे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आप डाउट मत होइए, टेंशन मत करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। मेल का मतलब होता है पुरुष, ठीक, फीमेल का मतलब होता है महिला, यानी पुरुष के लिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज का यूज करेंगे, फीमेल महिला के लिए सर्कल का यूज करेंगे। सिंगल जनरेशन गैप का मतलब एक पीढ़ी अंतराल, लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक पीढ़ी अंतराल। सिंगल जनरेशन गैप एक पीढ़ी अंतराल के लिए हम वर्टिकल लाइन जिसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। ठीक, सेम जनरेशन गैप के लिए समान पीढ़ी अंतराल के लिए समान पीढ़ी अंतराल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा का यूज करेंगे। मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति के लिए यहां लिख सकते हैं शादी शुदा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। शादीशुदा व्यक्ति के लिए इज इक्वल यानी बराबर का साइन। ट्रायंगल का मतलब होता है, इसे हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। हम आपको एक एक पॉइंट हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इधर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इज इक्वल का मतलब होता है बराबर। ठीक, यानी ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम कुछ आकृतियों का यूज करते हैं जो इस प्रकार हैं, यानी मेल के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए सर्कल बनाएंगे, और सिंगल जनरेशन गैप यानी एक पीढ़ी अंतराल के लिए वर्टिकल लाइन जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं उसका यूज करेंगे। सेम जनरेशन गैप समान पीढ़ी अंतराल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा का यूज करेंगे। मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति के लिए इज इक्वल यानी बराबर के साइन का यूज करेंगे। आई बात समझ में? पूरे ब्लड रिलेशन में सिर्फ यही है, जनरेशन गैप है, उसके बाद किस आकृतियों के अनुसार किसका क्या यूज होगा यह है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है ब्लड रिलेशन में। आगे हम बात करते हैं फिर इसके। आप यहाँ तक प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए।
आप नोट्स जरूर बनाइए मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप अच्छे से ईमानदारी से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक, तो नोट्स बनाते चलिए, फिर हम आगे चलते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलो। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या, हम आपको 2 नोट लिखवाएंगे। ठीक, उसी 2 नोट से, 2 नोट का मतलब वो रूल होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा, उस 2 नोट से ब्लड रिलेशन का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना? 90%। यह तब सॉल्व होगा जब आप उसे लगाएंगे तब। चलिए ठीक, बनाइए, नोट्स बनाते हैं, यानी नोट्स लिखते हैं कि हमारा नोट क्या है। इसे बना लिए हैं आप, मिटा दें, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। कहीं मेल यानी पुरुष की बात आएगी तो ट्रायंगल बनाएंगे, कहीं फीमेल महिला की बात आएगी तो सर्कल बनाएंगे, सिंगल जनरेशन गैप समान पीढ़ी की बात आएगी तो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे, सेम जनरेशन गैप की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा बनाएंगे, और शादीशुदा यानी मैरिज कपल नवविवाहित युग्म शादीशुदा जोड़ा की बात आएगी तो इज इक्वल यानी बराबर के साइन का यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते, इसको मिटाते हैं। नोट नंबर पहला क्या लिखेंगे? नोट नंबर पहला यह लिखेंगे, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं। नोट नंबर फर्स्ट लिखिए आप, नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। हम बोल रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। नोट फर्स्ट, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं। जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं। उसे पहले बनाते हैं। जिसे कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। जो कहता है, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। उसे बाद में बनाते हैं। यह जब हम पॉइंटिंग फ्रॉम ट्यूशन का यूज करेंगे। कहता नहीं है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है? यानी जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। इसका यूज हम करेंगे, अभी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसका यूज हम इतनी बार आपको बताएंगे कि आपके यह दिल में धड़कन में चला जाएगा। धड़कन छोड़ो, ब्लड रिलेशन है ना, रक्त में चला जाएगा। यानी आने वाली पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी होगी, आपको उसको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब का सब आपके ब्लड के माध्यम से पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। नोट नंबर पहला था, जिसे कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। नोट नंबर दूसरा क्या है? यही 2 नोट ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, यही 2 नोट ऐसा कहीं आपको किताब में या कहीं दिखेगा नहीं, यह अपना बनाया हुआ नोट्स है। यानी आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आप समझें। ठीक, चलिए दूसरा नोट है। पहला नोट था, जिसे कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। दूसरा नोट है, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है, उसके विपरीत डायरेक्शन से उत्तर देते हैं। जिसके बारे में पूछा जाता है उसके विपरीत
डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा, विपरीत डायरेक्शन से उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, से का की तरफ। अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, पहला नोट क्या है, जिसे कहा जाता है उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। दूसरा उत्तर, जिसके बारे में पूछा जाता है उसके विपरीत डायरेक्शन से उत्तर देते हैं। अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, फ्रॉम टू की तरफ देते हैं। यही दो नोट ऐसा है जिससे हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस दोनों नोट को याद नहीं करना है क्योंकि हमको रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करना है, हम प्रॉपर वे से कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे। आप इसे समझ लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, आगे हम क्वेश्चन, हमने आपको बताया था 3 टाइप का प्रश्न होता है। एक होता है पॉइंटिंग फ्रॉम, दूसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा होता है पजल। पॉइंटिंग का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति को इशारा करते हुए, किसी एक को पॉइंट करते हुए। कोडेड का मतलब बताया था, पजल का मतलब एक पहेली की तरह प्रश्न होगा। तो हम प्रश्न को चर्चा करने से पहले एक फैमिली चार्ट बनाते हैं। अपने और आपके जैसे परिवार में लोग होते हैं ना, तो किसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, यानी थोड़ा फैमिली चार्ट बनाना सीखेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक, चले मिटा रहे हैं। एक हम फैमिली चार्ट बना रहे हैं और आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आप भी अपना फैमिली चार्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे सर फैमिली चार्ट, तो हम बता रहे हैं। आप देखो, जैसे देखो, हमने आपसे कहा था कि कहीं एक बार फिर से समझो, कहीं मेल की बात आएगी यानी पुरुष की बात आएगी तो क्या बनाएंगे सर? आपने कहा था कि मेल की बात आए तो ट्रायंगल बना देना, और फीमेल की बात आए तो आप कहोगे सर आपने कहा था फीमेल की बात आए तो सर्कल बना देना। सिंगल जनरेशन गैप की बात आए तो, सिंगल जनरेशन गैप का मतलब एक पीढ़ी अंतराल की बात आए तो वर्टिकल लाइन। सर आपने कहा था सेम जनरेशन गैप की बात आए तो, सेम जनरेशन गैप की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन। मैरिज यानी शादीशुदा की बात आएगी तो, ये सब हमने आपको बता दी, इज इक्वल का यूज करेंगे। या एक बार आपको समझाने के लिए रिवाइज कर, क्विक रिवीजन, जल्दी से रिवीजन, ठीक। यानी मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्कल, सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, सेम जनरेशन गैप यानी समान पीढ़ी अंतराल के लिए क्षैतिज रेखा का यूज करेंगे, और मैरिज शादीशुदा व्यक्ति के लिए इज इक्वल का यूज करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आइए फिर हम एक चार्ट बनाते हैं, फैमिली चार्ट। देखते हैं फैमिली चार्ट कैसे बनता है। अपने आप को मान के चलते हैं, ठीक। जैसे मानो कि आप हो, आप कौन हो? यह ट्रायंगल। यदि आप लड़के हो, पुरुष हो तो ट्रायंगल मान लेना, महिला हो तो सर्कल मान लेना, ठीक। यह आप का मतलब आई का मतलब मैं, ठीक। यह मैं हूं। यदि पिताजी को बनाना होगा तो पिताजी कहाँ होंगे? एक पीढ़ी ऊपर, मतलब सिंगल जनरेशन गैप होगा, और पिताजी हमसे कहाँ होंगे? पिताजी हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। और आपको पता है कि सिंगल जनरेशन गैप बनाने के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। यहां से ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, यहाँ एक ट्रायंगल बना देंगे। यह कौन हो जाएंगे? यह हमारे पिताजी हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, इसी के बगल में इज इक्वल बना के यहाँ सर्कल बना दें तो पिताजी, इज इक्वल का मतलब शादीशुदा हो जाएगा, और सर्कल का मतलब एक महिला हो जाएगी। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे।
मतलब यह आप थे, यह आपके पिताजी हो गए और यह आपकी माताजी हो गई। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए यह ट्रेंगल है, ट्रेंगल मतलब आई, आई मतलब मैं। अब पिताजी को बनाने की बात आएगी तो पिताजी आपसे या हमसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं और एक पीढ़ी ऊपर के लिए वर्टिकल लाइन, एक ऊर्ध्वाधर रेखा का यूज करते हैं और ऊपर ट्रेंगल बना दिए तो पिताजी हो गए। इज इक्वल बना के सर्कल बना दिए तो इस व्यक्ति की शादी इस महिला से हो गई, मतलब ये पति पत्नी हो गए। ये आपके पिताजी हैं तो ये आपकी माताजी हो गई। सपोज दैट आप 3 भाई हो तो आप एक भाई खुद हो गए, 2 भाई आपके और हैं, तो आप किस लेवल में होंगे? सेम जनरेशन गैप में होंगे, समान पीढ़ी में होंगे। तो समान पीढ़ी के लिए क्या बनाते हैं? क्षैतिज रेखा बनाते हैं। तो यह एक भाई आपका यह हो गया, फिर एक भाई आपका यह हो गया। आया समझ में? आप एक बहन भी है तो इस क्षैतिज लाइन से एक सर्कल बना दिया तो यह आपकी बहन हो गई। आई बात समझ में? मतलब आप, आपके 2 भाई और एक आपकी बहन, क्योंकि आपसे सेम जनरेशन गैप में है। आपकी बीवी भी होगी, कुछ लोगों की होगी, तो बीवी भी होगी तो इज इक्वल बना के यहाँ सर्कल बना दो तो शादीशुदा जोड़ा हो गया। या आप थे, आपकी पत्नी हो गई। ठीक, आपके बच्चे भी हैं तो बच्चे आपसे सिंगल जनरेशन गैप होंगे, एक पीढ़ी का अंतर होगा ना आपके और आपके बच्चे में। तो आपका बच्चा आपसे एक पीढ़ी नीचे होगा क्योंकि आपसे छोटा होगा। जो बड़े होंगे उनको ऊपर यूज करते हैं और जो छोटे होंगे उनको नीचे। तो आपके नीचे आपका बेटा होगा तो ट्रायंगल बना दिया तो आपका बेटा हो गया। आई बात समझ में? एक बेटी भी होगी तो क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके सर्कल बना दिया तो आपकी बेटी भी हो गई। आई बात समझ में? यहां तक कहीं किसी को डाउट नहीं? डाउट है? यह एक चार्ट था, फैमिली चार्ट था। फैमिली चार्ट क्या था? यह आई, आई मतलब मैं या आप हो गए या आपके पिताजी हो गए, क्योंकि पिताजी माताजी हमेशा एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, इसलिए वर्टिकल लाइन का यूज करके एक पीढ़ी का यूज किया तो पिताजी हो गई। डबल इज इक्वल लाइन का यूज किया, पिताजी के साथ शादी हो गया तो माताजी हो गई। इधर बगल में आप 2 भाई तो क्षैतिज रेखा से 2 भाई बना दिया, एक बहन बना दिया। आपकी पत्नी भी है, इज इक्वल से एक महिला बना दिया, आपकी पत्नी हो गई। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो एक को ट्रायंगल पुरुष बना दिया, एक को सर्कल महिला बना दिया। आई बात समझ में? यह एक छोटा सा आपको समझाने के लिए था, बाकी आप अपना जनरेशन गैप खुद बनाना। बाकी अभी हम क्वेश्चन का यूज करते चलेंगे, फिर वहां बनाते चलेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का यूज करके हम पहले जनरेशन गैप बनाना सीखते हैं, फिर क्वेश्चन काम करेंगे पॉइंटिंग फ्रॉम पे, यानी संकेत या इशारा पर आधारित प्रश्न। लेकिन पहले आओ समझते हैं। जैसे पहला दे दिया, A is father of B। A is father of B हिंदी में लिखा जाए तो A is father of B मतलब A पिता है B का। A पिता है किसका? B का। अब इसको हमको संकेत फॉर्म में यानी प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? A is father of B मतलब A पिता है B का। जब A पिता होगा, ध्यान से समझिएगा, A पिता होगा तो पिता का मतलब पुरुष और पुरुष का मतलब ट्रायंगल, यानी हम यहाँ किसको बना देंगे? ट्रायंगल के अंदर A को बना देंगे, क्योंकि कहा है A पिता है B का तो A ऊपर होगा। अच्छा, किसका पिता है? B का, तो B नीचे होगा, हम B यहाँ बनाएंगे। अच्छा, B के लिए हम सर्कल बनाएंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे? मतलब B को लड़का मानेंगे कि लड़की मानेंगे? तो यह नहीं पता है। सिर्फ हमको इतना पता है A is father of B, जो यह एप्पल वाला A है वो बॉय वाले B का क्या है? पिता है। और B लड़की है कि लड़का है, ये नहीं क्लियर है। जब नहीं पता है तो ना ही सर्कल बनाएंगे ना ही ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन इतना पता है कि A is father of B, A पिता है, पिता होगा तो पुरुष होगा, पुरुष के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। और B लड़की के लड़का नहीं पता लेकिन नीचे होगा, क्योंकि यह बेटा या बेटी होगा A का। आई बात समझ में? ऐसे दूसरा हम एक और समझते हैं, A and B are brother। मतलब A और B भाई हैं,
ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी भाई हैं, लिख लेना ए और बी भाई हैं। अब आपको पता है कि जो भाई होंगे वह सेम जनरेशन गैप पे होंगे। सेम जनरेशन गैप का मतलब होता है समान पीढ़ी अंतराल, समान पीढ़ी में होंगे। मतलब यह ए होगा और दोनों भाई होंगे तो दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। समान जनरेशन गैप के लिए क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में क्षैतिज, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। बी भी भाई होगा, इसको भी किस में बंद कर देंगे, ट्रायंगल में बंद कर देंगे। यह भी छोटा छोटा हम आपको समझा रहे हैं, बाकी अभी जब क्वेश्चन आएगा तो वहां हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो ए एंड बी आर बोथ आर ब्रदर, मतलब ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। हमने उसको भी प्रदर्शित कर दिया। ऐसे ही एक और यहाँ ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा मान लें, पता कह दे ए एंड बी बोथ आर मैरिज कपल, मतलब ए और बी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ए और बी पति पत्नी हैं, पति और पत्नी हैं। ए और बी शादीशुदा है। यह भी तो कर सकता है ए और बी पति पत्नी है, ए और बी शादीशुदा है। शादीशुदा कहे चाहे पति पत्नी कहे, चाहे विवाहित जोड़ा कहे, चाहे नवयुग साथी कहे, क्योंकि बहुत से नामों से प्रदर्शित किया जाता है, बुलाया जाता है। तो हम बनाएंगे यह ए होगा और इज इक्वल से पति पत्नी को यूज किया जाता है, यह बी होगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन हमको यह नहीं पता है कि ए पति है कि बी पति है, ए पत्नी है कि बी पत्नी है, यह नहीं पता है। जब यह नहीं पता है तो हम कैसे यूज करेंगे कि ए पुरुष होगा कि महिला होगा, बी पुरुष होगी कि महिला होगी, तो इसके बारे में नहीं क्लियर है। सिर्फ इतना पता है ए और बी शादीशुदा है, इज इक्वल का रिलेशनशिप लगा दिया कि ए और बी पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है यह क्लियर नहीं है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। अभी आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक, चलिए मिटाते हैं, एक तो टाइप और समझा देते हैं। 3 तक समझा दिया, एक और समझा देते हैं। जैसे चौथा पॉइंट 4 समझना है, लिख दे ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, ध्यान से समझिएगा। ए भाई है बी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए भाई है बी का। ध्यान से समझिए, ए भाई है तो ए क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ध्यान से समझिएगा, यही तो कहा है, ए भाई है बी का, ए भाई मतलब पुरुष होगा तो ए ट्रायंगल हो गया। किसका भाई है, बी का भाई है, तो भाई होगा तो समान जनरेशन गैप होगा, और समान जनरेशन गैप में किसका यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं। किसका, बी का। अब बी लड़की है कि लड़का है नहीं पता है, क्योंकि जो ए है ये किसी लड़की का भी भाई हो सकता है, किसी लड़के का भी भाई हो सकता है। यहाँ बी के बारे में हमको नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है ए भाई है बी का। ठीक, जब तक यह ना पता चले कि वह मेल है कि फीमेल है, तब तक हम उसको सर्कल और ट्रायंगल कैसे इंडिकेट करेंगे। हमको सिर्फ इतना पता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, मतलब ए को भाई बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। किसका, बी का। लेकिन बी लड़की है कि लड़का है यह नहीं पता है, तो हम इसे छोड़ देंगे। इससे यह होगा कि ए भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा क्लास था, सिर्फ हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। एक 5वां और लास्ट समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए जैसे आपको दे देता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी मतलब ए बहन है बी की, ए बहन है, ए बहन है बी की। ध्यान से समझिएगा,
प्रश्न में कहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है किसकी, बी की। ए के बारे में पता है, ए क्या है, बहन है, बहन का मतलब फीमेल है, और फीमेल के लिए हम किसका यूज करते हैं, सर, फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं, यानी वृत्त का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए को हम किस में बना देंगे, सर्कल में बना देंगे। ए बहन होगी, किसकी बहन होगी, बी की। तो आपको पता है बहन भाई पति पत्नी ये सब किस में आते हैं, सेम जनरेशन गैप में, समान पीढ़ी अंतराल में। और समान पीढ़ी अंतराल के लिए हम क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं, तो हमने क्षैतिज रेखा का यूज किया। यहाँ किसको बनाएंगे, बी को बनाएंगे। लेकिन क्या बी के बारे में पता है कि बी लड़की है कि लड़का है, नहीं पता है। सिर्फ हमको इतना पता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की, यानी ए का जेंडर क्लियर है कि ए लड़की है, लेकिन बी लड़का है कि लड़की है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये बहन है तो ये भाई हो जाएगा। तो मेरे भाई आप यह बताओ, क्या कोई लड़की किसी लड़के की भी बहन हो सकती है, किसी लड़की की भी बहन हो सकती है? जब यहाँ नहीं पता है कि बी लड़की है कि लड़का है, तब हम कैसे इंडिकेट कर दें? हमको सिर्फ यहाँ पर यह पता है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की, तो ए को बहन बना दिया। किसकी बहन है, बी की, तो बी की बहन बना दिया। लेकिन बी लड़की की लड़का नहीं पता। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था। आज हमने सिर्फ ब्लड रिलेशन का पहला क्लास था, एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं, सिर्फ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है। आपको हमने 2 नोट लिखवाया है। पहला नोट क्या था, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। फिर से सुनिए, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं और जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। दूसरा नोट था, जिसके बारे में पूछा जाए उसके विपरीत डायरेक्शन से उत्तर देते हैं। जिसके बारे में पूछा जाए उसके विपरीत डायरेक्शन में उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। यही 2 नोट ऐसा है जो पूरे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी सहायता करेगा। आप इस दोनों नोट को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। और नहीं भी याद होता है तो मत याद करिएगा, मैं आपको याद करा दूंगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक, इसी आज यहाँ तक हमारा क्लास लास्ट होगा। आगे से जो क्लास हमारी होगी कंटिन्यू होगी। हम बताया आपको कि 3 टाइप का प्रश्न होता है, एक पॉइंटिंग फ्रॉम होता है, एक कोडेड फ्रॉम होता है, एक पजल होता है। तो हम आपको आज सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया हमने कि मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल यूज करेंगे, सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, सेम जनरेशन गैप के लिए क्षैतिज लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, मैरिज यानी शादीशुदा व्यक्ति विवाहित दंपति के लिए हम इज इक्वल का यूज करेंगे। और 2 नोट लिखवाया था। पहला नोट फिर से बता रहा हूँ, जिसे कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। दूसरा नोट था, उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं, यानी जिसके बारे में पूछा जाए उसके विपरीत डायरेक्शन से उत्तर देते हैं, अर्थात उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। इतना याद कर लीजिएगा। इसके आगे से हमारा ब्लड रिलेशन का क्लास अब शुरुआत होगा। जो यह पहला क्लास है, यदि आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आगे गारंटी है समझ में आएगा। आज जो हमारा यह क्लास था कॉन्सेप्चुअल बेस था, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कैसे कैसे क्या करना है, आप समझ गए होंगे। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसके आगे से हम अगले वीडियो में हमने आपसे कहा भी था कि अब जो क्लासेज होंगी वो 50 मिनट के ऊपर 1 घंटे से कम, तो कहना नहीं, हम करने पर विश्वास रखते हैं। ठीक, क्योंकि आप YouTube पे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक टीचर अच्छा पढ़ाता है। हम ऑफलाइन में भी आपसे कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मैं कहता हूं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, आप अच्छा समझते हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे अच्छे, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही वीडियो देखोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, आपको जिससे समझ में आए। क्योंकि मैं आपसे क्लास के शुरुआत में ही कहा था कि टीचर का मतलब वह नहीं कि उसको अथाह ज्ञान हो, टीचर का मतलब वह जो आपको समझा सके, क्योंकि आप न समझो तो टीचर किस काम का। तो ठीक, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप मेरे भाई नोट्स नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आज ब्लड रिलेशन का यह पहला क्लास था, बहुत मज़ा आएगा। आप इसे देखे होंगे तो मज़ा आया भी होगा। तो जैसा होगा आप कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।